बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरह नंबर 21 सूरह अल-अंबिया के तारुफ पर मबनी है, जो कि डॉक्टर इसरार अहमद की बयानुल कुरान से ली गई है। इसका तारुफ इंतहाई मुख्तसर और इजमाली अंदाज से किया गया है। सूरह मरियम के आगाज में तमहीदी कलमात के तहत 3 सूरतों पर मुश्तमिल जो ज़ेली ग्रुप का तारुफ करवाया जा चुका है, उसकी आखिरी सूरह अल-अंबिया है। मौलाना मौदूदी सूरह अल-अंबिया के ज़माने नज़ूल के बारे में कुछ इस तरह फरमाते हैं कि मज़ामीन और अंदाज़े बयान दोनों से ये मालूम होता है कि इसका ज़माने नज़ूल मक्का का दौरे मतवसत यानी हमारी तकसीम के लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर है। इसके पस मंज़र में हालात की वो कैफियत नहीं पाई जाती जो आखिरी दौर की सूरतों में नुमायां तौर पर महसूस होती है। मौजू और मज़ामीन इस सूरह में वो कशमकश ज़ेर बहस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदाराने कुरैश के दरमियान बरपा थी। वो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए रसालत और आपकी दावत तौहीद अक़ीदा आखिरत पर जो शकूक और एतराज़ात पेश करते थे, उनका जवाब दिया गया है। इनकी तरफ से आपकी मुखालफत में जो चालें चली जा रही थीं, उन पर भी बहस की गई है और आखिर में इनको ये एहसास दिलाया गया है कि जिस शख्स को तुम अपने लिए ज़हमत और मुसीबत समझ रहे हो, वो दरअसल तुम्हारे लिए रहमत बनकर आया है। दौरान तकरीर में खास तौर पर जो उमूर ज़ेर बहस आए हैं वो ये कि कुफार मक्का की ये गलत फहमी कि बशर कभी रसूल नहीं हो सकता, इस बिना पर इनका नबी को रसूल मानने से इनकार करना और इसका बड़ी तफसील के साथ रद्द किया गया है। इनका आप पर और कुरान पर मुख्तलिफ और मतजाद किस्म के तराजात करना और किसी एक बात पर ना जमना, इस पर मुख्तसर मगर निहायत ही पुरजोर और मानी खेज तरीके से गिरफ्त की गई है। तीसरा ये कि इनका ये तसव्वुर कि जिंदगी बस एक खेल है जिसे चंद रोज खेल कर यूं ही खत्म हो जाना है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना, किसी हिसाब किताब और जजा सजा से हिसाब का नहीं पेश आना है, ये चीज चूंकि इस उजलत और बेइतनाई की असल जड़ थी जिसके साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इस्तकबाल कर रहे थे, इसलिए बड़े ही मौसर अंदाज में इसका तोड़ किया गया है। चौथा ये कि शिर्क पर इनका इसरार और तौहीद के खिलाफ इनका जाहिलाना तासुब जो इनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान असल बनाए नज़ा था, इसके इस्लाह के लिए शिर्क के खिलाफ और तौहीद के हक में मुख्तसर मगर बहुत वजनी और दिलनशीन दलाइल दिए गए हैं। पांचवा ये कि इनकी ये गलत फहमी कि नबी को बार बार झुठलाने के बावजूद जब उन पर कोई अजाब नहीं आता तो जरूर नबी झूठा है और अजाब इलाही की वो वईदें जो वो खुदा की तरफ से हमें सुनाता है महज खाली खोली धमकियां हैं। इसको इस्तदलाल और नसीहत दोनों तरीकों से रफा करने की कोशिश की गई है। सूरत के आखिर में ये बताया गया है कि इंसान की निजात का इन्हिसार इस दीन की पैरवी इख्तियार करने पर है। जो लोग इसे कबूल करेंगे वही अल्लाह की आखिरी अदालत से कामयाब निकलेंगे और जमीन के वारिस होंगे, और जो लोग इसे रद्द करेंगे वो आखिरत में बदतरीन इंजाम से दोचार होंगे। अल्लाह की ये बड़ी मेहरबानी है कि वो फैसले के वक्त से पहले अपने नबी के जरिए लोगों को इसकी हकीकत से आगाह कर रहा है। नादान है वो लोग जो नबी की आमद को अपने लिए रहमत के बजाय ज़हमत समझ रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तो हमें कुरान पढ़ने, समझने, इसे सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।